जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, भगत सिंह पत्र व दस्तावेज के भाग 13 में आपने भगत सिंह द्वारा साथी क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त और उनकी बहन प्रोमिला को लिखे पत्र देखे। आज बात करेंगे उन पत्रों की जो उन्होंने अपने छोटे भाई कुलबीर सिंह को लाहौर सेंट्रल जेल से लिखे। पहला उपलब्ध पत्र लिखा गया था 16 सितंबर 1930 को। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा था उस पत्र में। बरादरे अजीज कुलबीर जी, सत श्री अकाल। आपको मालूम ही होगा कि बमुजिब अहकाम अफसरान आला मेरी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। दोस्तों, ये पत्र उर्दू में लिखा गया है। भगत सिंह कहते हैं कि आपको पता ही होगा कि बड़े अधिकारियों की मर्जी से, उनके हुक्म से मेरे साथ मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। अंदरीन हालात फिलहाल मुलाकात न हो सकेगी और मेरा ख्याल है कि अनकरीब ही फैसला सुना दिया जाएगा। वे कह रहे हैं कि इन हालात में मेरे साथ मुलाकात नहीं हो पाएगी और मेरा अनुमान है कि जल्दी ही फैसला सुना दिया जाएगा। इसलिए किसी दिन जेल में आकर मेरी खुतब दीगर कागजात जेल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के दफ्तर में भेज दूंगा, आकर ले जाना। न मालूम मुझे बार बार यह ख्याल क्यों आ रहा है कि इसी हफ्ते के अंदर अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा इसी माह में फैसला और चालान हो जाएगा। इन हालात में अब तो किसी दूसरी जेल में मुलाकात हो तो हो, यहां तो उम्मीद नहीं। वकील को भेज सको तो भेजना। मैं प्रीवी काउंसिल के सिलसिले में एक जरूरी बात दरियाफ्त करना चाहता हूं। वालिदा साहिबा को तसल्ली देना, घबराएं नहीं। आपका भाई भगत सिंह। दोस्तों, भगत सिंह और उनके साथियों ने अदालत का बहिष्कार कर रखा था। स्पेशल ट्रिब्यूनल भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने की जल्दी में था। बहरहाल फैसला आता है 7 अक्टूबर 1930 को। भगत सिंह वकील को भेजने के लिए कह रहे थे। वे ट्रिब्यूनल के फैसले को प्रीवी काउंसिल में चुनौती देने के बारे में विचार कर रहे थे। उन्हें अपने जीवन का लोभ नहीं था, पर वे क्रांति के आदर्श के प्रचार के लिए कोई अवसर गंवाना नहीं चाहते थे। इसलिए वकील से सलाह करना चाहते थे। दोस्तों, कुलबीर सिंह को लिखा अगला पत्र है 25 सितंबर 1930 का। देखते हैं 25 सितंबर 1930 को भगत सिंह क्या लिखते हैं। बरादरे अजीज कुलबीर सिंह जी, सत श्री अकाल। मुझे यह मालूम करके कि एक दिन आप वालिदा साहिबा को साथ लेकर आए और मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर मायूस लौट गए, बड़ा अफसोस हुआ। आखिर तुम्हें तो मालूम हो चुका था कि जेल वाले मुलाकात की इजाज़त नहीं देते, फिर वालिदा को क्यों साथ लाए? मैं जानता हूँ वो इस वक्त सख्त घबराई हुई हैं, मगर इस घबराहट और परेशानी का फ़ायदा? नुकसान ज़रूर है, क्योंकि जब से मुझे मालूम हुआ कि वो बहुत रो रही हैं, मुझे खुद भी बेचैनी हो रही है। घबराने की कोई बात नहीं और इससे कुछ हासिल भी नहीं। सब हौसले से हालात का मुकाबला करें। आखिर दुनिया में दूसरे लोग भी तो हजारों मुसीबतों में फंसे हुए हैं और फिर लगातार 1 साल मुलाकातें कर तबीयत सैर नहीं हुई तो दीगर मजीद मुलाकातों से भी तसल्ली नहीं हो सकेगी। मेरा ख्याल है कि फैसले और चालान के बाद मुलाकातें खुल जाएंगी, लेकिन अगर फर्ज किया जाए कि फिर भी मुलाकात की इजाजत न मिले तो घबराने का क्या फायदा? तुम्हारा भगत सिंह। दोस्तों, भगत सिंह की वीर प्रसूमा विद्यावती दुखी थी कि बेटे से भेंट नहीं हो पा रही और बेटा दुखी था कि मां दुखी है। वे कुलबीर सिंह के माध्यम से मां को हिम्मत देते हुए कहते हैं कि दुनिया में और लोग भी तो हैं जो हजारों मुसीबतों में फंसे हैं, हम अपने ही दुख से दुखी क्यों हों? भगत सिंह मानवता के कष्टों को मिटाने के लिए स्वयं को मिटा रहे थे। उनके द्वारा कुलबीर सिंह को लिखा तीसरा और अंतिम उपलब्ध पत्र वो है जो उन्होंने फांसी से ठीक 20 दिन पहले यानी 3 मार्च 1931 को लिखा। उस दिन परिवार के सभी लोग भगत सिंह से जेल में मिले थे। सब बहुत दुखी थे और उनके दुख ने भगत सिंह को दुखी कर दिया था। उनके जाने के बाद उस दिन भगत सिंह ने 2 पत्र लिखे, एक कुलबीर सिंह को, दूसरा कुलतार सिंह को। कुलतार सिंह को लिखे पत्र की चर्चा आज नहीं, अगली बार करेंगे। आज बात करते हैं कुलबीर सिंह को लिखे तीसरे उपलब्ध पत्र की। और इस पत्र में एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक भाई अपने छोटे भाई से बात कर रहा था। उस छोटे भाई से जो जवान हो रहा था और उस पर सारे परिवार की जिम्मेदारी आने वाली थी। तो देखते हैं क्या लिखा था भगत सिंह ने। अजीज कुलबीर सिंह, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मुलाकात के वक्त खत के जवाब में कुछ लिख देने के लिए कहा। कुछ अल्फाज लिख दूं और बस। देखो, मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया, तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं। आजकल बिल्कुल मुसीबत में छोड़कर जा रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी में क्या होगा?
गुजारा कैसे करोगे, यही सब सोचकर कांप जाता हूं। मगर भाई हौसला रखना, मुसीबत में भी कभी मत घबराना। इसके सिवा और क्या कह सकता हूं। अमेरिका जा सकते तो बहुत अच्छा होता, मगर अब तो यह भी नामुमकिन मालूम होता है। आहिस्ता आहिस्ता मेहनत से पढ़ते जाना। अगर कोई काम सीख सको तो बेहतर होगा, मगर सब कुछ पिताजी के मशवरे से करना। जहां तक हो सके मोहब्बत से सब लोग गुजारा करना। इसके सिवाय क्या कहूं। जानता हूं आज तुम्हारे दिल के अंदर गम का समुद्र ठाठे मार रहा है। भाई तुम्हारी बात सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, मगर क्या किया जाए, हौसला करना। दोस्तों, ये वो जमाना था जब सिर्फ अंग्रेज ही नहीं, बहुत सारे हिंदुस्तानी भी अंग्रेजों के साथ खड़े थे। लाहौर के पास खासरिया गांव में भगत सिंह के पिता की फसल जला दी गई, उनकी भैंसें चोरी करवा दी गई। यानी हर तरह से परिवार की हिम्मत तोड़ने के प्रयास किए जा रहे थे। उन हालात में भगत सिंह आगे लिखते हैं, मेरे अजीज बहुत बहुत प्यारे भाई, जिंदगी बड़ी सख्त है और दुनिया बड़ी बेमुरव्वत। सब लोग बड़े बेरहम हैं। सिर्फ मोहब्बत और हौसले से ही गुजारा हो सकेगा। कुलतार की तालीम की फिक्र भी तुम ही करना। बड़ी शर्म आती है और अफसोस के सिवाय मैं कर ही क्या सकता हूं। साथ वाला खत हिंदी में लिखा हुआ है। खत बीके की बहन को दे देना। अच्छा, नमस्कार अजीज भाई, अलविदा, रुखसत। तुम्हारा खैर अंदेश, भगत सिंह। दोस्तों, यहां खत में वो बीके को लिख रहे हैं बटुकेश्वर दत्त के लिए। बटुकेश्वर दत्त की बहन के लिए अलग से हिंदी में पत्र लिखा गया है। तो ये थी कहानी उन 3 पत्रों की जो भगत सिंह ने अपने छोटे भाई कुलबीर सिंह को लिखे जेल से। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जल्दी ही फिर भेंट होगी। जय हिंद, जय भारत।